हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब कम्युनिटी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। आपको हर क्लास में, अब आपने कॉमर्स ऑप्ट करी है तो आपको हर क्लास में +1 +2 में फर्दर आपके ग्रेजुएशन में ये टर्मिनोलॉजीज बहुत काम आने वाली हैं। जैसे आज तक आपको ये अल्फ़ाबेटिकल्स, अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स ये सब आपको काम आ रहे हैं, ऐसे ही ये आपके कॉमर्स के अल्फ़ाबेट्स हैं, कॉमर्स के लेटर्स हैं, कॉमर्स के वर्ड्स हैं जो आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। तो ये हमें बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल धीरे धीरे से सीखनी है। एक दिन में हम 6 से 7 टर्मिनोलॉजीज जो है वो कवर करेंगे, क्योंकि आपको ये टर्म्स बहुत टेक्निकल लगने वाली हैं। कुछ टर्म्स के नेम तो ऐसे होंगे जो आपने बिल्कुल सुने भी नहीं होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी से, बिजनेस ट्रांजैक्शन से। सबसे पहले हम देखेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है। देखिए ट्रांजैक्शन क्या है, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो या आप किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करते हो, सबसे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण यही बात है, इंपॉर्टेंट बात यही है आपकी ट्रांजैक्शन कौन सी है। ट्रांजैक्शन है बिजनेस में कोई भी चीज जिसमें पैसा इन्वॉल्व है वो आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन है। जैसे परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, जैसे परचेज ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी, वेजेस पे कर देना, इंटरेस्ट रिसीव कर लेना, कुछ भी ऐसा जिसमें पैसा इन्वॉल्व है वो आपकी ट्रांजैक्शन है। और जिस भी इवेंट में पैसा इन्वॉल्व हो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक इवेंट। यानी कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व है जो हमारे लिए इकोनॉमिक इवेंट है वो हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक इवेंट जिसको हम अकाउंट्स की बुक्स में एंटर करने वाले हैं, जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंसीडर करने वाले हैं। ये एक तरह का एग्रीमेंट भी है, दो पार्टीज के बीच एक तरह का एग्रीमेंट भी है जिससे आप गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर करोगे। जैसे सेलर बायर को गुड्स दे रहा है और उसके बदले बिल दे रहा है, ऐसे ही कई नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे कि कुछ परचेज कर लेना, किसी को कुछ सेल कर देना या किसी को कुछ एक्सपेंस पे करना। इसमें बहुत आइटम्स हैं, पूरे दिन जो भी आप बिजनेस में करते हो वो सारी आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। एग्जांपल तो बहुत कम पड़ जाएंगे, फिर भी हम एक दो एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं। सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ये सब एग्जांपल्स हैं आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन की। अगर हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को थोड़ा और डिटेल में देखें, इसके कुछ फीचर्स पढ़ें तो हमें क्या नजर आएगा। सबसे पहला फीचर ये कंसर्न्ड है मनी और मनीज वर्थ से, यानी वो ट्रांजैक्शन जिसमें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, वो ट्रांजैक्शन जिसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट है, वही आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगी। और जिस ट्रांजैक्शन में मनी या मनी की वर्थ, मनी या फिर मनी के इक्विवेलेंट कोई भी आइटम नहीं है, वो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएंगी। बिजनेस ट्रांजैक्शन से आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को फर्क पड़ता है, क्योंकि इसमें मनी में चेंज आएगा। अगर मनी में चेंज आएगा, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आएगा, बिजनेस की एसेट्स लायबिलिटीज चेंज होगी। अगर बिजनेस की एसेट्स लायबिलिटीज चेंज होंगी यानी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी अल्टर हो सकती है इससे। और हर ट्रांजैक्शन का जो है वो डबल एस्पेक्ट है, एक डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड। मैंने कल भी आपको बताया था, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। ऐसे ही हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को डबल एस्पेक्ट से देखते हैं हम, एक डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं और दूसरा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। होप करता हूं आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन समझ आ चुकी होगी। मतलब कुछ भी ऐसा जिसमें पैसा इन्वॉल्व वो बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम अकाउंट क्या है। अकाउंट को अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो ये है खाता। जैसे आपने किसी से कुछ परचेज किया और बोल दिया यार मेरे खाते में लिख लियो,
यार ये आइटम है ना मेरे अकाउंट में लिख लियो। यानी वो बंदा आपका स्पेसिफिकली एक अकाउंट मेंटेन कर रहा है जिसमें सिर्फ आपके रिलेटेड ही बातें हैं कि मैंने इस बंदे को इतनी सेल करी और इसने मेरे को इतना पैसा दिया और मैंने इससे इतना पैसा लेना है। यानी जब किसी भी एक पर्टिकुलर हेड की समरी प्रिपेयर करते हैं, उसने हमसे क्या लिया, उससे हमने उसको क्या दिया, वो है एक अकाउंट। अकाउंट क्या है फिर? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट। पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट का मतलब एक पर्टिकुलर जगह, एक पर्टिकुलर पर्सन का अकाउंट, जैसे बिल्डिंग का अकाउंट, राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, इन सबका अलग अलग अकाउंट रहेगा। और मोहन के अकाउंट का डेटा हम मोहन में लिखेंगे और सोहन का सोहन में लिखेंगे। यानी अकाउंट एक ऐसा पार्ट है अकाउंटिंग का जो कि हमारी ट्रांजैक्शंस को सेपरेट सेपरेट लिखने में हेल्प करता है। ये सिर्फ अमाउंट्स ही शो नहीं करता बट इसका इफेक्ट और डायरेक्शन भी शो करता है कि इसका अकाउंटिंग पे इफेक्ट क्या पड़ेगा और इसको डायरेक्ट कैसे करना है, मतलब इसको डेबिट साइड पे डालना या क्रेडिट साइड में, वो भी सब हमें शो करता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विच इज कैपिटल। कैपिटल का क्या मतलब है? देखिए ये एक ऑनर है, बेचारा शरीफ सा ऑनर है। इसने क्या किया? इसने किया एक काम, इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। कितना बड़ा काम कर रहा है ये देखिए, बिजनेस स्टार्ट करेगा, कितने 2 3 4 बंदों को एम्प्लॉयमेंट देगा, तो इकोनॉमी में पैसा जनरेट होगा। तो ये ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इसने बिजनेस में काफी कुछ जो है लगाया। इसने क्या किया? इसके घर पे फर्नीचर पड़ा था, इसने फर्नीचर लगा दिया बिजनेस ने। इसने बोला मैंने नया फर्नीचर क्यों खरीदना जब मेरा पुराने से जो बिजनेस है चल सकता है। स्टार्टिंग में फर्नीचर परचेज कर लिया, इसने लैंड परचेज कर ली, इसने एक बिल्डिंग परचेज कर ली, मतलब बिल्डिंग बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी और 5 लाख रुपीस बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो जितना भी पैसा 5 लाख और जितनी भी एसेट्स आप अपने पर्सनल इफेक्ट से बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, जितनी भी आइटम्स आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो सब एसेट्स और कैश, वो क्या है? आपकी कैपिटल। अगर सिंपल भाषा में बात करूं, एनीथिंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द बिजनेसमैन इज नोन एज कैपिटल। सो क्या लिखा है यहां पे? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय इन एंटरप्राइज यानी बिजनेस बाय द ओनर और पार्टनर्स इज नोन एज कैपिटल। और ये कैपिटल किस फॉर्म में हो सकती है? इन फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। वो एसेट्स जिनकी कुछ मनी में वैल्यू है, वो एसेट्स जिसको आप मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको हम बोलते हैं, उसको बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल। और ये जो कैपिटल है ना, ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों है उसका कॉन्सेप्ट हम आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि लायबिलिटी होती क्या है पहले पता तो चले। ये इन्वेस्टमेंट्स हैं जितनी भी ओनर ने बिजनेस में करी, और कैपिटल कम हो जाती है अगर आप इसको बिजनेस में से विदड्रॉ कर लो, मतलब बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए निकलवा लो, तो ये कैपिटल कम हो जाती है। कैपिटल को अलग अलग भाषा में हम बुला सकते हैं। कंपनी का केस होगा तो इसको हम कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हैं, शेयर होल्डर्स फंड भी बोल सकते हैं, इसको हम शेयर कैपिटल भी बोल सकते हैं। अगर पार्टनरशिप के केस में जाएं तो इसको हम पार्टनर्स कैपिटल भी बोल सकते हैं। होप करता हूं आपको ये तीनों डेफिनेशंस कवर होंगी। पहली बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसमें हमने बोला था कोई भी मॉनेटरी इवेंट या मनी का इवेंट बिजनेस में आया तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। दूसरा मैंने बताया आपको अकाउंट। अकाउंट सिंपल एक खाता है जो हर एक पर्सन की समरी, हर एक पर्सन की ट्रांजैक्शंस को अलग अलग रिकॉर्ड करता है। तीसरा मैंने बताया कैपिटल, जितनी भी चीज आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करी, अपनी खुद की चीज बिजनेस में लगाई, वो बिजनेस की कैपिटल है। नेक्स्ट चलेंगे हम ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या है? वही भोला भाला ओनर है, उसका बिजनेस है, उसने बिजनेस में काफी कुछ इन्वेस्ट कर रखा है, 5 लाख रुपीस भी इन्वेस्ट कर रखे हैं। उस बंदे को घर पे इमरजेंसी आ गई
उसने इन 5 लाख रुपयों से 2 लाख रुपए निकलवा लिए। तो जितना पैसा इसने बिजनेस में से निकलवा लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, वो इसकी ड्राइंग्स हैं। चाहे वो कैश की फॉर्म में निकलवाए या फिर कोई एसेट बिजनेस में से लेके घर पे आ जाए। जैसे इसको बिजनेस में फर्नीचर पड़ा था, इस बंदे को फर्नीचर की जरूरत पड़ गई, इसने क्या किया, बिजनेस से फर्नीचर उठाया और घर पे ले आया। तो बिजनेस से तो वो चीज निकल गई ना, इसके पर्सनल यूज के लिए यूज होनी शुरू हो गई, तो वो बिजनेस में ड्राइंग्स मानते हैं हम उसको, हम बोलते हैं ड्राइंग्स हैं। तो ड्राइंग्स क्या है, अमाउंट विदड्रॉन और गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। कुछ भी चीज आप अपने पर्सनल यूज के लिए ले आओगे वो आपकी ड्राइंग्स हैं। और गुड्स सो टेकन बाय द ओनर आर वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट, इसको हम परचेज कॉस्ट पे मेजर करते हैं। और ड्राइंग से ओनर की कैपिटल कम हो जाती है बिजनेस में। सो नेक्स्ट डेफिनेशन करेंगे हम लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब क्या है, लायबिलिटीज का मतलब क्या है, कोई भी चीज जो आपके पास पड़ी है बट वो आपकी खुद की नहीं है, आपको रिटर्न करनी है, आपको वापस करनी है, या कोई भी मनी जो आपको वापस करनी है, किसी को पे करनी है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज नोन एज लायबिलिटी। अब कुछ भी चीज मेरे पास किसी की पड़ी है तो मैं उसको टर्म दूंगा लायबिलिटी। जैसे मैंने बैंक से लोन ले रखा है 5 लाख का और बैंक को वापस तो करना ही है मैंने, तो वो मेरी क्या है, लायबिलिटी। मैंने क्या किया, मेरे पास मेरा फ्रेंड था, मेरे पास मेरा खुद का पेन नहीं था, मैंने उससे मांग लिया, भाई दे दे, लेक्चर के बाद प्रोवाइड कर दूंगा, तो लेक्चर के बाद वापस कर दूंगा। तो जितनी देर तक मेरे पास वो पेन पड़ा है ना, मेरे पास एक टेंशन आ रही दिमाग में, भाई पेन वापस करना, गुमना हो जाए पेन वापस करना, तो मेरे सिर पे वो लायबिलिटी है, मेरे सिर पे वो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी चीज जो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर रही है ना, वो आपकी लायबिलिटी है। जिस चीज को आपने रिटर्न बैक करना है, जिसका आपने रीपेमेंट करना है, वो आपकी लायबिलिटी है। सो लायबिलिटी क्या है, अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो लायबिलिटी का मतलब है एक अमाउंट जो आपने पे करना है, बिजनेस ने जो वो पे करना है। लायबिलिटी अगर ओनर को लेके है तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। इसका मतलब ओनर ने अगर बिजनेस को कुछ दिया, क्योंकि मैं यहां पे दो अलग अलग बात, मतलब बिजनेस और ओनर को अलग अलग मान रहा हूं। मानते ही हम एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, वो क्या बोलता है, बिजनेसमैन एंड बिजनेस, ये दोनों अलग अलग हैं एक दूसरे से। अगर मैंने बिजनेस को, ओनर ने बिजनेस को कुछ दिया, तो बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस पैसे के ऊपर ओनर को रिटर्न दे, वो पैसा ओनर को वापस करे एक टाइम पे आके। तो ये चीज बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट करता है। सो लायबिलिटी क्या है, अगर ओनर ने भी कुछ पैसा बिजनेस को दिया वो भी लायबिलिटी है। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कैपिटल जो आपने बिजनेस में लगाई वो भी बिजनेस की क्या है, बिजनेस की लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस को वो पैसा ओनर ने प्रोवाइड किया है। बिजनेस एक अलग पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन, सो बिजनेस ने वो पैसा ओनर को वापस करना है। अगर ओनर को लेके कोई भी लायबिलिटी है तो उसको मैं बोलता हूं इंटरनल लायबिलिटी। सो कैपिटल इज अ इंटरनल लायबिलिटी। अगर दूसरी तरफ देखें, आपकी कोई भी लायबिलिटी आउटसाइडर्स को लेके है तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम लायबिलिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले तो नॉन करंट लायबिलिटी, फिर आ गई करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो आपने बिजनेस में एक साल के अंदर अंदर, 1 अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर, या 12 मंथ्स के अंदर अंदर जिन लायबिलिटीज को आपने रीपे करना है, यानी जिस पैसे को आपने 12 मंथ के अंदर अंदर, 12 मंथ्स के अंदर अंदर अपने आउटसाइडर को वापस करना है, वो आपकी है करंट लायबिलिटी। जैसे कि बिल पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन, इतना ज्यादा मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं हर डेफिनेशन को फर्दर आगे जाके कवर करता रहूंगा। नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी, वो अमाउंट जो आपने 1 साल बाद वापस करनी है, जिस अमाउंट को आप 1 साल से ज्यादा तक यूज कर सकते हो, वो है आपकी नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे कि आपके लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए,
और डिबेंचर्स हो गए। आज के लिए मैं इतना ही कवर अप करूंगा। सिर्फ 5 डेफिनेशंस हैं, आपको इसको अच्छी तरह से देखना है क्योंकि ये आपका एक बेस सेटअप हो रहा है। बेस को अच्छे से सेट करोगे तभी तो बिल्डिंग खड़ी हो पाएगी। तो बेस को अच्छे से सेट करेंगे हम। इन डेफिनेशंस को हम 4 दिन लगा के 5 दिन लगा के कवर अप करेंगे, बट करना हमें बहुत अच्छे से है क्योंकि इसी से आपकी कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो अगर आपको ये हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, मैक्सिमम फ्रेंड्स तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।